इसमें देखो। कर्ण ने जैसे ही पात्र में देखा, उसके सामने एक अलग संसार खुल गया। उसने देखा एक छोटा गांव, हरी घास, गायों की घंटियां, और वहां एक गरीब बालक मिट्टी से शिवलिंग बना रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। कर्ण चौंक गया। ये कौन है? साधु बोले, ये तुम्हारा पिछला जन्म है। कर्ण की आंखें फैल गईं। मेरा पिछला जन्म? हां, उस जन्म में तुम कोई राजा नहीं थे, कोई महान योद्धा नहीं थे, तुम केवल एक गौपालक थे। दृश्य आगे बढ़ा। गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मर रहे थे। उस बालक के घर में भी केवल एक रोटी बची थी। तभी एक बूढ़ा भिक्षुक उसके द्वार पर आया। बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ मिलेगा? बालक कुछ पल चुप रहा। उसकी मां बीमार थी। वो खुद भी 2 दिन से भूखा था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे वो आखिरी रोटी भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक ने पूछा, और तुम क्या खाओगे? बालक मुस्कुराया, यदि मेरे खाने से एक पेट भरता है और आपके खाने से 2 आत्माएं खुश होती हैं, तो यह सौदा अच्छा है। भिक्षुक की आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसका रूप बदलने लगा। चारों ओर प्रकाश फैल गया। वे कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे, वे स्वयं सूर्यदेव थे। उन्होंने कहा, वत्स, अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनोगे। तुम्हें संसार का सबसे महान योद्धा बनने का अवसर मिलेगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारे हृदय से होगी। दृश्य समाप्त हो गया। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरा जीवन एक परीक्षा था। साधु बोले, हां, तुम्हें अपमान इसलिए मिला क्योंकि ईश्वर देखना चाहते थे कि सम्मान छिन जाने पर भी क्या तुम दानवीर रहोगे। और क्या मैं सफल हुआ? साधु मुस्कुराए। जब इंद्र स्वयं भिक्षुक बनकर तुम्हारे पास आए, तब तुम समझ गए थे कि वो छल है। फिर भी तुमने अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। क्यों? कर्ण की आवाज भारी हो गई। क्योंकि अगर उस दिन तुम मना कर देते तो तुम अर्जुन से बड़े योद्धा तो बन जाते, लेकिन कर्ण नहीं रह पाते। गंगा के किनारे सन्नाटा छा गया।